Welcome Dia Online Science Academy. Today discuss adjoint of matrix and inverse of matrix. एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है, राइट। अभी हमने आगे लेक्चर में देखा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, राइट। तो फर्स्ट आपको सपोज ए इज इक्वल्स टू दिया गया है यहाँ पर A11, A12, A21, A22, राइट। तो अब इसका एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, राइट। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। यहाँ पर ये मैट्रिक्स जो दिया गया है आपको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, दैट मींस के 2 रो एंड 2 कॉलम, ओके। तो उसका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स यानी सिंपल ऐसे लिखा जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जो प्राइमरी डायगोनल है हमारा मैट्रिक्स का, राइट। A11 A22 का प्लेस चेंज होगा। क्या चेंज होगा? प्लेस चेंज होगा। यानी A22 यहां पर आ जाएगा और A11 यहां पर आ जाएगा, राइट। और ये जो सेकेंडरी डायगोनल है हमारा A12 और A21, तो उसका सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होगा, प्लेस चेंज नहीं होगा, ओके। तो साइन चेंज करेंगे हम, तो यहां पर आ जाएगा -A21, देन यहां पर आ जाएगा -A12। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया आपको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में, राइट। नाउ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स में भी आपको ऐसे ही फाइंड करना है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए अगर आप फाइंड करोगे तो 3 क्रॉस 3 में उसकी मेथड है, उसका जो साइन है कैसे ला सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखते हैं हम। सपोज ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स इज गिवन A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, राइट। ये जो मैट्रिक्स है वो आपका 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। क्या है? 3 क्रॉस 3, 3 रो 3 कॉलम। अब उसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है? तो उसके लिए एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली साइन देखनी पड़ेगी। डायगोनल में आप पॉजिटिव लेंगे और बाकी के 4 प्लेस पर नेगेटिव साइन रखेंगे। और ये जो प्लेस है वो किसके प्लेस है? एडजॉइंट ए के प्लेस है। यानी आप फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे? एडजॉइंट ए फाइंड करने के लिए A11, A12, A13, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, देन A21, A22, देन A23, A31, A32, A33। अब ये वैल्यू फाइंड करने के लिए कैपिटल A11 फाइंड करना है आपको, तो आपको आगे आ चुका है माइनर एंड कोफैक्टर में। तो Aij इज इक्वल्स टू फॉर्मूला की -1 + j इंटू Mij, यानी माइनर, राइट। तो ये फॉर्मूला है Aij इज इक्वल्स टू -1 + j इंटू Mij। तो -1 + j, दैट मींस के A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ओके। अब ये वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये फॉर्मूला से जाना होगा और ये अलग अलग हम A11 यानी I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 पुट अप करने के बाद यहाँ पर माइनर फाइंड करने के बाद आपको ये प्लेस का क्या मिलेगा? एडजॉइंट ए मिलेगा। और ऐसे 9 एलिमेंट का एडजॉइंट ए फाइंड करना है आपको। देन फाइनली एडजॉइंट ए कैसे फाइंड होगा? तो ये सभी वैल्यू आप फाइंड करोगे, राइट। 9 एलिमेंट आप फाइंड करोगे, वैल्यू पुट अप करोगे यहाँ पर प्लेस पे, देन उसका क्या लेना है आपको? ट्रांसपोज ऑफ ए लेना है। क्या लेना है आपको? ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी ए का ट्रांसपोज लेना है आपको। तो
आपको फाइनली मिलेगा एट जॉइंट ए। तो एट जॉइंट ए इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ ए। अब ट्रांसपोज ऑफ ए में फाइंड करेंगे तो ट्रांसपोज दैट मींस व्हाट, उसका जो हॉरिजॉन्टल रो है उसको कन्वर्ट इनटू कॉलम। R1 रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करना है, R2 है उसको कॉलम में कन्वर्ट करना है, और R3 है उसको भी आपको क्या करना है, कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो क्या रहेगा आपका, तो एंड जॉइंट है फाइनली कैसे मिलेगा, A11 देन A12 यहां पर आ जाएगा, देन A13 यहां पर आ जाएगा, then A21, A22, A23, then A31, A32, A33 ऐसे होगा। ये हो गया तुम्हारा एड जॉइंट ए मिलेगा ऐसे, राइट। 3 क्रॉस 3 अगर मैट्रिक्स है आपका तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो एड जॉइंट ए। लास्ट में ये 9 एलिमेंट फाइंड करने के बाद आपको लास्ट में ट्रांसपोज ऑफ ए करना है, यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करना है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करोगे तभी आपको फाइनली एड जॉइंट ए मिलेगा। क्लियर। नाउ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, कैसे फाइंड किया जाता है। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आपको एक फॉर्मूला है, A इनवर्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या रहेगी, A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A। तो आपने देखा एडजॉइंट A कैसे फाइंड किया जाता है 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 में। तो अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में आपको कैसे फाइंड करना है, तो A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A एडजॉइंट A। डिटरमिनेंट A की वैल्यू ऑलवेज, डिटरमिनेंट A की वैल्यू ऑलवेज नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए if it is exist, if it is exist, यानी A इनवर्स एग्जिस्ट कब होगा, जब डिटरमिनेंट A की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 आएगी तो, राइट। तो कंपलसरी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट A, यानी डिटरमिनेंट A फाइंड करना है आपको पहले, और चेक करना है कि इनवर्स एग्जिस्ट है कि नहीं। अब डिटरमिनेंट A की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो भी एग्जिस्ट होगा, पॉजिटिव आती है तो भी एग्जिस्ट होगा। कब एग्जिस्ट नहीं होगा, तब नहीं होगा जब डिटरमिनेंट A की वैल्यू 0 आएगी। अब एड जॉइंट A फाइंड करना है, तो एड जॉइंट A आपने देखा यहाँ पर कैसे फाइंड किया जाता है, राइट। तो A इनवर्स की फॉर्मूला, A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A आंसर मिलेगा, राइट। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.5। एडजॉइंट फाइंड करना है आपको, राइट। एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना है, देन उसके बाद में इनवर्स फाइंड करेंगे। नाउ एक्सरसाइज 4.5, question number 1, find adjoint of each of the matrices, right? So question 1, exercise 4.5, exercise 4.5, question number 1, A is equals to, suppose A is equals to given 1 2 1 2 3 4. Given matrix is 2 cross 2, right? Given matrix is 2 cross 2. Okay. Now find the adjoint, right? Find the adjoint of A. तो 2 cross 2 मैट्रिक्स है यहाँ पर, तो वेरी इजी। एडजॉइंट A कैसे फाइंड किया जाता है, तो एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू, वी नो दैट प्लेस चेंज सेकेंडरी प्राइमरी डायगोनल का प्लेस चेंज होगा, राइट। प्राइमरी डायगोनल में क्या है 1 and 4, तो 4 का प्लेस चेंज करोगे तो 4 यहाँ पर आएगा, 1 यहाँ पर आएगा, राइट। और सेकेंडरी डायगोनल का क्या होगा, साइन चेंज -2 and -3। ओके, तो ये मिल गया आपको एडजॉइंट A, वेरी इजी फॉर 2 cross 2 मैट्रिक्स। एडजॉइंट A वेरी इजी है। नाउ लेट्स क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, A is equals to matrix is given 3 cross 3, right? So 1 -1
2, then 2 3 5, 2 3 5, then -2 0 1। ये मैट्रिक्स है आपका 3x3 और इसका आपको फाइंड करना है एड जॉइंट ए। डियर स्टूडेंट, यहां पर आपको एड जॉइंट ए फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके इक्वल्स टू में क्या करोगे, तो ऐसे लिख दोगे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके, ये लिख दिया आपने। देन साइन भी लिख दो आप। प्राइमरी डायगोनल में आपको क्या लेना है, पॉजिटिव। प्राइमरी डायगोनल में क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू। सेकेंडरी डायगोनल में भी पॉजिटिव रहेगी, बाकी के ये जो चार प्लेस है उस पर माइनस साइन लेंगे। यानी A11 फाइंड करोगे तो आप पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी वैल्यूज फाइंड करोगे आप। A12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस से। A13 फाइंड करने के बाद उसको पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलर ऐसे 9 एलिमेंट की साइन फिक्स है, राइट। अगर आप A32 फाइंड करते हैं तो उसको आंसर लाने के बाद आप क्या करोगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे। यानी Aij इक्वल्स टू -1 रेज़ टू i प्लस j Mij, यानी माइनर जो फाइंड करोगे उसको आपको ये साइन से मल्टीप्लाई करना रहता है। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल A11 फाइंड करना है आपको। ओके, तो A11 कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर A11 आपको अगर फाइंड करना है तो ये प्लेस पे है A11 की वैल्यू। A11 कहां पर है, यहाँ पर। तो उसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ब्लॉक कर देना है। तो बाकी के चार एलिमेंट क्या रहेंगे आप, 3 5 0 1 रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पर, 3 5 0 1। अब उसको सोल्व करो। 3 5 0 1 2 क्रॉस डिटर्मिनेंट है यहाँ पर। डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। प्राइमरी डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन 3 1 3 माइनस 0 into 5, आंसर इज 0। तो आंसर फाइनली मिलेगा आपको A11 की वैल्यू क्या मिली आपको, 3 मिलेगी। ओके, नाउ A11 के लिए कौन सी साइन मल्टीप्लाई करनी है आपको, पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाई करेंगे। तो +3 को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 3 ही रहेगा, राइट। देन A12 फाइंड करो। A12 के लिए कैसे सोल्व किया जाएगा, A12 के लिए प्लेस यहां पर है। ओके, A12 के लिए सॉल्व करो तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ब्लॉक कर देंगे आप, राइट। सेकंड रो सेकंड कॉलम ब्लॉक होगी। देन कौन से वैल्यूज डिटरमिनेंट में लिखनी है आपको, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर -2, राइट। देन 5 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 1 2 और माइनस साइन 5 2 10, यहाँ पर होगा -10, राइट। तो 2 माइनस पॉजिटिव 10, तो 12 आंसर मिलेगा आपको। अब 12 आंसर मिला तो A12 का प्लेस पे कौन सी साइन मल्टीप्लाई करनी है आपको, माइनस साइन मल्टीप्लाई करनी है। दैट मींस के आंसर -12 हो जाएगा। समझ में आ गया, माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस साइन अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, फाइनली A12 का आंसर मिलेगा -12। देन A13 फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप आ गए, तो ये प्लेस के लिए फाइंड करो। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ब्लॉक करोगे आप, तो ये 4 एलिमेंट बाकी रहेंगे। तो 2 3 2 3 -2 0, उसका सॉल्यूशन देंगे हम। तो 2 into 0 0, देन -6, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 6, आंसर मिलेगा आपको 6। अब यहाँ पर A13 के प्लेस पे क्या कौन सी साइन है, पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा +6, राइट। तो A13 का आंसर मिल गया आपको 6 मिल गया। सिमिलर अब A21 के लिए फाइंड करना है, ये वाला एलिमेंट फाइंड करना है। तो A21 यहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ब्लॉक करोगे आप तो कौन से चार एलिमेंट बाकी रहेंगे, -1 2 0 1। तो यहाँ पर फाइंड करते हैं A21 इज इक्वल्स टू व्हाट। तो A21 के लिए सॉल्व करना है तो -1 2 देन 0 1। ओके, तो उसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आंसर, 1 into -1, दैट मींस -1, 0 into 2 0, देयरफॉर आंसर इज -1। बट A21 के साथ में कौन सी साइन मल्टीप्लाई करनी है आपको, माइनस साइन मल्टीप्लाई करनी है। दैट मींस के नेगेटिव नेगेटिव क्या मिलेगा आपको, +1 मिलेगा। यानी A21 की वैल्यू मिलेगी आपको +1। देन A22 फाइंड करो। A22 यहाँ पर है, ये प्लेस के लिए आपको फाइंड करना है आपको।
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाला ब्लॉक कर देना है। तो 1 2 माइनस 2 1, 1 2 माइनस 2 1, सॉल्व करो। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, बट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4, आंसर मिलेगा आपको 5। A22 प्लेस पे कौन सी साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे आंसर एज इट इज रहेगा, राइट। देन नेक्स्ट स्टेप A23 फाइंड करना है आपको। A23 कैसे फाइंड होगा, तो A23 का प्लेस यहाँ पर है, ये 5 के लिए सोल्व करना है आपको। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ब्लॉक कर देंगे। 1 into -1 and -2, 0, that means के 1 minus 1 then -2 0, तो क्या मिलेगा आंसर 1 into 0 0। यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2, बट माइनस साइन आ जाएगी तो 0 -2, आंसर इज क्या मिलेगा -2 मिलेगा। देन A23 प्लेस पे कौन सी साइन मल्टीप्लाई करनी है आपको, माइनस साइन मल्टीप्लाई करनी है, दैट मींस के नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा। नाउ A31 फाइंड करना है आपको। A31 का प्लेस यहाँ पर है, तो -2 के लिए उसका A20 फाइंड करना है, यानी A31 फाइंड करने के लिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ब्लॉक करोगे तो ये 4 एलिमेंट बाकी रहेंगे। तो A31 इज इक्वल्स टू व्हाट, डिटरमिनेंट में वैल्यू रखनी है आपको -1 2 देन 3 5। तो सॉल्व करो, -1 into 5 तो -5, 3 2 6, -6, आंसर मिलेगा -11। अब A31 के लिए कौन सी साइन मल्टीप्लाई करोगे आप, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, दैट मींस आंसर इज नेगेटिव ही रहेगा, यानी A31 का एलिमेंट आपको मिला -11। देन A32 फाइंड करेंगे हम। A32 कैसे फाइंड होगा, तो A32 का प्लेस ये है, उसके लिए सॉल्व करना है आपको। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो 1 2 2 5, राइट। तो डिटरमिनेंट में रख दो 1 2 2 5, तो 1 5 5, 2 2 4, -4 रहेगा, 5 4, आंसर मिलेगा आपको 1। A32 प्लेस पे कौन सी साइन रहती है, माइनस साइन रहती है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आंसर मिलेगा, दैट मींस के A32 एलिमेंट है जो उसका आंसर मिला आपको -1, राइट। नाउ A33 फाइंड करेंगे हम। A33 इज इक्वल्स टू व्हाट, तो ये लास्ट वाला एलिमेंट आपको फाइंड करना है। A33 के लिए तो 1 एलिमेंट के लिए उसका एडजॉइंट फाइंड करना है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ब्लॉक कर देंगे, राइट। तो 1 -1 2 3 रहेगा, तो 1 -1 2 3, सॉल्व कर देंगे हम इसको, 1 3 जा 3, ये आंसर -2 रहेगा, राइट। तो 3 + 2, तो आंसर मिलेगा आपको 5, एंड A33 का आंसर मिलेगा आपको 5, दैट मींस के पॉजिटिव साइन यहाँ पर है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा आपको +5 ही मिलेगा। ओके, नाउ ये 9 एलिमेंट आपको फाइंड करने के बाद, 9 एलिमेंट फाइंड करने के बाद आपको मिल रहा है एडजॉइंट A। कैसे मिलेगा, तो हमने बताया कि लास्ट में आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा, यानी जो ये एलिमेंट 9 एलिमेंट फाइंड किए हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, राइट। यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद उसका क्या करना रहता है, लास्ट में ट्रांसपोज करना रहता है। तो ट्रांसपोज करोगे तभी आपको क्या मिलेगा, एडजॉइंट A मिलेगा। ओके, तो एडजॉइंट A का फाइनल आंसर हम यहाँ पर लिखते हैं, राइट। तो फाइनली एडजॉइंट A क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पर लिखता हूँ, देखो एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको आंसर फाइनली। तो यहाँ पर जो वैल्यू आप पुट अप करोगे A11 A12 A13, उसका क्या लेना है आपको, ट्रांसपोज लेना है। अब यहाँ पर अगर ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हो तो ये जो रो है वो कहां पर आ जाएगी, कहां पर आ जाएगी, कॉलम में आ जाएगी, राइट। दैट मींस कि आपका मैट्रिक्स ऐसे बनेगा A11 A12 A13, नाउ A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस टाइप का रहेगा मैट्रिक्स, राइट। अब यहाँ पर आपने जो 9 एलिमेंट फाइंड कर दिए, आपने जो 9 एलिमेंट फाइंड कर दिए, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट अप करनी है आपको, राइट। तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट A मिल जाएगा। देखते हैं हम, राइट। A11 का वैल्यू क्या फाइंड किया आपने, 3,
देन A12 का -12, A13 का आंसर लाए आप 6, देन A21 का आंसर लाए 1, A22 5, A23 2, A31 -11, A32 -1 and A33 आंसर 5। तो फाइनली 8 ज्वाइंट ए आपको क्या मिला? 3 1 -11 -12 5 -1 एंड 6 2 5 मिलेगा। तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं 8 ज्वाइंट ऑफ A3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। तो ये अगर आपको आता है तो इनवर्स फाइंड करना भी वेरी इजी रहेगा आपके लिए। तो 8 ज्वाइंट ए आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि पहले आपको ये मैट्रिक्स गिवन होगा, राइट। इसका आपको 8 ज्वाइंट ए फाइंड करना रहता है। तो 8 ज्वाइंट ए फाइंड करना बोला होगा आपको। उसके इक्वल्स टू में ये प्लेस जो है कैसे लिखे जाते हैं प्लेस, तो समझ लेते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहाँ पर आएगा A11, दैट मीन्स व्हाट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 का प्लेस यहाँ पर रहता है, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। A13 दैट मीन्स के फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो A13 का प्लेस फिक्स रहता है यहाँ पर, राइट। इसी तरह आप यहाँ पर देखो A21 दैट मीन्स के सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है। यहाँ पर A22 का प्लेस क्या डिफाइन कर रहा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। A23 दैट मीन्स सेकंड रो थर्ड कॉलम। A31 तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, जो पहली जो नंबर है फर्स्ट जो नंबर है उसको वो डिफाइन कर रहा है आपका नंबर ऑफ रो। और सेकंड एलिमेंट है जो हमारा वो डिफाइन कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम। तो ऐसे आपको 9 एलिमेंट यहाँ पर दिए गए, वो आपको पहले से ही फाइंड करना है। जो साइन मल्टीप्लाई कर रहे हो आप कोफैक्टर फाइंड करने के लिए, कोफैक्टर फाइंड करने के लिए जो साइन फिक्स है वो डायगोनल में पॉजिटिव रहती है और बाकी की 4 प्लेस पे नेगेटिव रहती है। यानी ये आप जो भी फाइंड कर रहे हो यहाँ पर दिख रहा है, राइट। ये जो भी फाइंड किया हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कोफैक्टर फाइंड किया है। कोफैक्टर वाला टॉपिक लास्ट लेक्चर में आपने देखा, राइट। तो ये कोफैक्टर ऐसे फाइंड किया जाता है। कोफैक्टर के लिए ये साइन जो है 9 एलिमेंट की साइन वो भी फिक्स रहती है। और फिक्स रहने के लिए आपको ये सॉल्व करना है डिटरमिनेंट। अगर A11 का आंसर 3 आया तो उसको आप ये प्लेस पे A11 था और A11 का प्लेस जो है उस पे पॉजिटिव साइन है, तो कोफैक्टर फाइंड करने के बाद उसको पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर एज इट इज रहेगा। अगर नेगेटिव है तो आपको वो साइन चेंज रहती है, ओके। और ये फाइंड करने के बाद 9 एलिमेंट फाइंड करने के बाद ये 9 एलिमेंट आप यहाँ पर पुट अप कर सकते हो, राइट। लेकिन हमको फाइंड करना है 8 ज्वाइंट ए। तो 8 ज्वाइंट ए लास्ट में फाइनली कैसे मिलता है, तो 8 ज्वाइंट ए ट्रांसपोज ऑफ ए करना रहता है। जो भी कोफैक्टर फाइंड किया आपने 9 एलिमेंट के, उसका क्या करना रहता है, आपको ट्रांसपोज लेना पड़ता है। ट्रांसपोज मींस व्हाट, तो जो भी रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करना रहता है। अगर आप कॉलम में कन्वर्ट नहीं करोगे रो को तो आपको फाइनली 8 ज्वाइंट ए मिलेगा नहीं। तो हमने ये स्टेप में क्या किया, फाइनली 8 ज्वाइंट ए फाइंड करने के लिए जो ये भी वैल्यू 9 एलिमेंट थे उसको रो में कॉलम में कन्वर्ट कर दिया रो को, और रो को कॉलम में कन्वर्ट करने के बाद वो 9 एलिमेंट जो फाइंड किए हमने कोफैक्टर उसकी वैल्यू पुट अप की, देन गेटिंग अ फाइनली 8 ज्वाइंट ए, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई A into 8 joint A। वेरीफाई क्वेश्चन नंबर 3 बोला है आपको वेरीफाई करना है, राइट। A into 8 joint A, A into 8 joint A is equals to 8 joint A into A is equals to determinant A into I। ये आपको वेरीफाई करना है, राइट। A into 8 joint A is equals to 8 joint A पहले रहेगा, देन A रहेगा, is equals to determinant A into I। I यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या रहेगा, I यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। Now A is given, A is equals to 2 3 2 3 -4 -6। यहां पर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स गिवन है, राइट। अब 8 to 8 ज्वाइंट ए करना है आपको, तो 8 ज्वाइंट ए 2 क्रॉस 2 में वेरी इजी रहता है आपके लिए फाइंड करना, राइट। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में 8 ज्वाइंट ए कैसे फाइंड किया जाता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल
प्राइमरी डायगोनल की प्लेस चेंज करनी रहती है और सेकेंडरी डायगोनल की क्या करना है आपको, साइन चेंज करनी है। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ एट जॉइंट ए इज इक्वल्स टू, ये दोनों का प्लेस चेंज कर दो, -6 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, ये दोनों की साइन चेंज करनी है, +4 हो जाएगा और ये -3 रहेगा। ओके, ये मिल गया आपको एट जॉइंट ए, समझ में आएगा। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनटू एट जॉइंट ए, वेरीफाई करना है आपको। तो ए इनटू एट जॉइंट ए, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनटू एट जॉइंट ए इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, राइट, 2 3 -4 -6 इनटू एट जॉइंट ए आपने क्या फाइंड किया, -6 -3 +4 and 2। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ पर 2 मैट्रिक्स है, उसका मल्टीप्लिकेशन देखा है हमने, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का हॉरिजॉन्टल एलिमेंट लेने और सेकंड मैट्रिक्स के वर्टिकल एलिमेंट लेने, और फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, देन एडिशन करना है। तो 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ऐसे किया जाता है, देखते हैं, राइट। 2 6 12 यानी -12, 3 4 12 +12। यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 3 6 -6 रहेगा, 3 2 6 +6 रहेगा। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का प्लेस यहाँ पर लिखेंगे, 4 6 24, 6 4 -24 रहेगा, 4 3 12 नेगेटिव +12, 6 2 12 -12 रहेगा, राइट। तो आप कैसे सोल्व किया जाता है ये मैट्रिक्स को, देखो, तो -12 +12 आंसर मिलेगा 0, यहाँ पर रहेगा 0, यहाँ पर रहेगा 0 एंड 0। तो आपको मिल गया ये 0 मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, 0 मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर सभी एलिमेंट मैट्रिक्स में अगर 0 आते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, 0 मैट्रिक्स बोला जाता है, राइट। उसको लिखते हैं कैपिटल O, यानी O मिल गया आपको। नाउ लेट एट जॉइंट ए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एट जॉइंट ए इनटू ए, देखते हैं एट जॉइंट ए इनटू ए का क्या आंसर आता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एट जॉइंट ए का वैल्यू रखना है आपको, एट जॉइंट ए आपने फाइंड करना है, क्या लाया आप, -6 -3 4 2 इनटू ए की वैल्यू क्या गिवन है, 2 3 -4 -6, क्या मिलेगा आपको आंसर, -6 इंटू 2 -12, 3 4 12, नेगेटिव +12, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, 6 3 18, 3 6 12, सॉरी 3 6 18, +18, 4 2 8, 2 4 8 -8, 4 3 6, 2 6 12, 4 3 12 रहेगा यहाँ पर। ओके, तो आपको फाइनली आंसर क्या मिलेगा, 12 -12 0, 18 -18 0, 8 -8 0 and 12 -12 0. So this is the answer of 0 matrix, again O. Now verify determinant A into I. Here determinant A का वैल्यू क्या रहता है, चेक आउट। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू क्या रखेंगे हम, यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन है उसको कन्वर्ट इनटू डिटर्मिनेंट, 2 3 -4 -6, राइट। तो उसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आंसर, 2 6 12 -12, 4 3 12, नेगेटिव +12, आंसर इज 0। तो वैल्यू डिटर्मिनेंट A इनटू I फाइंड करना है आपको। तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू 0 रहती है इनटू मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 2 क्रॉस 2, तो 1 0 0 1। अब यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करना है एवरी एलिमेंट को, राइट। एवरी एलिमेंट को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आंसर क्या मिलेगा, 0 0 0 0, दैट इज कैपिटल O। तो वेरीफाई कर रहे थे हम, राइट। A into एट जॉइंट A into A is equals to determinant A into I, तो उसका आंसर आपको तीनों का आंसर क्या मिला, 0 मैट्रिक्स मिल रहा है, राइट। दैट मींस के इट इज अ ट्रू, इक्वल्स टू हो रहा है, राइट। A into एट जॉइंट A इक्वल्स टू एट जॉइंट A into A is equals to determinant A into I, आपको आंसर मिल रहा है। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई A into एट जॉइंट A is equals to एट जॉइंट A into A is equals to determinant I। Question number 4, A is given, यहाँ पर 3 cross 3 matrix is given, right? 1 -1 2
3 0 minus 2 1 0 3 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अब यहां पर आपको फाइंड करना है एक जॉइंट है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स था, वहां पर हमने फाइंड किया था, राइट। तो अब कैसे फाइंड करना रहता है देखो, तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं उसको। तो A11 अगर आपको फाइंड करना है, राइट, तो कैसे फाइंड करना है, ये प्लेस के लिए तो ये 4 एलिमेंट बाकी रहेंगे। 0 into 3 0 रहेगा, देन 0 into -2 0 रहेगा, तो फाइनली आंसर मिला आपको 0, राइट। देन A12 फाइंड करना है। A12 यहाँ पर है, इसके लिए फाइंड करोगे तो 3 3 9 रहेगा, देन 1 into -2 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2, आपको आंसर मिलेगा 11। बट A12 के लिए कौन सी साइन रहती है, माइनस साइन रहती है, तो इसके माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, -11। देन A13 कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर है 3 into 0 minus 0 into 0 0 1 into 0 0, यानी 0 minus 0 आंसर रहेगा 0। ओके, पॉजिटिव साइन रहती है A13 के लिए, तो आपको आंसर एज इट इज रखना है। देन A21 का प्लेस यहाँ पर रहता है, उसके लिए सोल्व करो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इज ब्लॉक। -1 into 3 का आंसर इज -3, 0 into 2 तो आंसर इज 0, तो फाइनल आंसर गेटिंग -3। A21 के लिए कौन सी साइन रहती है, नेगेटिव साइन रहती है, यानी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देना है। देन A22 का आंसर क्या मिलेगा, A22 दैट मींस कि यहाँ पर है आपके लिए 1 3 3 -2, यानी 3 -2 आंसर मिल रहा है आपको 1। और पॉजिटिव साइन से मल्टीप्लाई करना रहता है, तो यहाँ पर आंसर मिलेगा +1। देन A23 के लिए कैसा सोल्व करोगे, तो A23 का प्लेस यहाँ पर है, सोल्व करो 1 into 0 0 minus minus plus 1 0 minus minus plus 1, आंसर इज 1। A23 के लिए क्या होता है, माइनस साइन रहती है, -1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -1 मिलेगा। देन A31 के लिए क्या मिलेगा आपको आंसर, तो A31 का प्लेस यहाँ पर है, इसके लिए सोल्व करोगे आप तो इतना ब्लॉक होगा, -1 into -2 दैट मींस +2, 0 into 2 आंसर इज 0, फाइनल आंसर 2। A31 के लिए क्या रहती है, वो साइन पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज आंसर रहेगा। देन A32 इज इक्वल्स टू व्हाट, तो A32 का प्लेस यहाँ पर है, इतना ब्लॉक होगा 1 into -2 3 2 6 -6, आंसर मिलेगा आपको -8, राइट। 1 into -2 देन 3 2 6 -6, -8 मिलेगा। A32 के लिए क्या रहता है, A32 के लिए रहता है पॉजिटिव, माइनस साइन रहता है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देन A33 इज इक्वल्स टू व्हाट, तो A33 यहाँ पर है 1 into 0 0, देन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3, तो 0 + 3 आंसर रहेगा 3, प्लस साइन से मल्टीप्लाई करना रहता है तो एज इट इज। अब आपको बताया गया था, राइट, कि आपको फाइनली एडजॉइंट फाइंड करना हो तो आपको क्या करना रहता है, लास्ट में ट्रांसपोज करना रहता है, यानी जो भी वैल्यू A11 A12 A13 का जो भी आंसर आता है उसको क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो फाइनली एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है, तो देखो सिमिलरली वेरी इजी। अब जो आपने ये जो वैल्यू फाइंड की है वो हॉरिजॉन्टल के लिए फाइंड की है, राइट। अब जो ने लिखा है मैंने वो वर्टिकल के लिए लिखा है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि वर्टिकल में आंसर लिखोगे तो डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा, एडजॉइंट मिलेगा, राइट। तो 0 -11 0, देन 3 1 1 -1 2 8 3, ये आपको मिल गया एडजॉइंट। अब एडजॉइंट मिलने के बाद आपको क्या करना है, तो वेरीफाई करना है, राइट। तो A into एडजॉइंट A, यानी मल्टीप्लिकेशन करना है, A और एडजॉइंट A का क्या करना है आपको, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो वैल्यू रखो, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल A की वैल्यू क्या लाया, 1 -1 2 है, देन 3 0 -2, देन 1 0 3 इनटू एडजॉइंट A। एडजॉइंट A का आंसर क्या लाया हम, 0 3 2, देन -11 1 8 0 -1 3। सॉल्व करो, मल्टीप्लिकेशन करना है, राइट। तो 3 क्रॉस 3 के लिए मल्टीप्लिकेशन हमने देखा था
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मल्टीप्लाई करना है एवरी एलिमेंट को, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ, थर्ड एलिमेंट थर्ड के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 1 into 0 0 minus 1 into 11 पॉजिटिव 11 2 into 0, तो फर्स्ट का आंसर मिलेगा आपको 11। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेकंड रो कॉलम के साथ करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3 जा 3, राइट, 1 3 जा 3, ये -1 ये -2, आंसर मिलेगा आपको 0। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 1 2 जा 2, -8 2 3 जा 6, 6 plus 2 8, -8, आंसर इज 0। सिमिलर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 into 0 0, 0 into -11 0, -2 into 0, आंसर 0। 3 3 जा 9, ये 0 है, 3 3 जा 9, 0 into 1 0, -2 into -1 plus 2 9 plus 2 11, आंसर मिलेगा। सिमिलर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 3 2 जा 6, यहाँ पर 0, 2 3 जा 6, -6 plus 6 0 मिलेगा आंसर। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 1 into 0 0, then 0 into 11 0, 3 into 0 0, फाइनल आंसर 0। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 1 3 जा 3, यहाँ पर 0 रहेगा और ये -3 3 -3 0 रहेगा। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 1 2 जा 2 0 and 3 3 जा 9, आंसर इज 11। तो ये आपको आंसर मिला मल्टीप्लिकेशन ऑफ a into adjoint a, क्या मिला आपको 11 0 0 0 11 0 and 0 0 11, आंसर आपको मिल रहा है, राइट। नाउ फर्स्ट एडजॉइंट a रखेंगे, देन इनटू a, तो एडजॉइंट a का आंसर क्या है हमारे पास, तो 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3 इनटू 1 -1 a की वैल्यू 2 3 0 -2 1 0 3, तो क्या आएगा आंसर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ मैट्रिक्स, अगेन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, अप्लाई करो 0 into 1 0, 3 into 3 9, राइट, 3 into 3 9, 2 1 जा 2, यानी 9 plus 2 11, then 0 3 into 0 0, 2 into 0 0, ये आंसर मिलेगा आपको 0। अगेन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 into 2 0, 3 2 जा 6 -6, ये 2 3 जा पॉजिटिव 6, तो 6 -6 मिलेगा आपको आंसर 0। देन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल -11 plus 3 plus 8, आंसर इज 0। -11 into 1, तो पॉजिटिव 11, ये 0 रहेगा ये 0 रहेगा, आंसर मिलेगा 8। -11 into 2, राइट, -22 रहेगा, 1 2 जा 2 -2 8 3 जा 24, 24 minus 20 24 minus 24, आंसर इज 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 into 1 0, -3 plus 3, आंसर इज 0। 0 into -1 0, -1 into 0 0, 3 into 0, आंसर इज 0। 0 into 2 0, -1 into -2 पॉजिटिव 2, 3 3 जा 9, आंसर इज 11। ओके, ये आंसर आपको मिलेगा। देन डिटर्मिनेंट a into i, डिटर्मिनेंट a into i आपको फाइंड करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट a, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट a into i फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू क्या रहेगी, तो वैल्यू रखो डिटर्मिनेंट में a की वैल्यू, राइट, तो 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। अब इसका सॉल्यूशन देते हैं, राइट। तो ये कैसे सॉल्व किया जाता है, डिटरमिनेंट a की वैल्यू आपको पता है, राइट। 1 के लिए सॉल्व करोगे तो 0 -0 रहेगा, यहाँ पर +1 हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट के लिए 3 3 जा 9 +2, देन +2 के लिए सॉल्व करोगे तो 0 -0, तो वी आर गेटिंग 0 11 0, दैट मींस आंसर इज 11। तो डिटर्मिनेंट a into i आपको करना है, क्या करना है, डिटर्मिनेंट a into i करना है। दैट मींस कि डिटर्मिनेंट a into i करोगे तो डिटर्मिनेंट a की वैल्यू आप ला 11 into i, i आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो मल्टीप्लिकेशन एवरी एलिमेंट बाय 11, तो आपको आंसर मिलेगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो आप देख सकते हो तीनों का आंसर
इक्वल आ रहा है a इंटू एट जॉइंट a इक्वल्स टू एट जॉइंट a इंटू a, देन डिटरमिनेंट a इंटू i। यहाँ पर तीनों की वैल्यू कैसी आ रही है, सेम आ रही है, यानी इक्वल आ रही है, राइट। तो ये क्वेश्चन 3x3 मैट्रिक्स है, यहाँ पर वेरिफिकेशन ऐसे किया जाता है, देन एट जॉइंट a भी इस तरह डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप एट जॉइंट a डायरेक्टली ये टाइप से भी फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, find the inverse of the each of the matrix 2 cross 2 is given। Question number 5, A is given 2 cross 2 matrix 2 minus 2 4 3। अब इसका इनवर्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इनवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A, राइट। तो फर्स्ट A इनवर्स एग्जिस्ट कब होगा, जब डिटरमिनेंट A की वैल्यू 0 नहीं आएगी तब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेकिंग द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट A। तो डिटरमिनेंट A 2 minus 2 4 3, सॉल्व करो डिटरमिनेंट को, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 8, आंसर इज 8 plus 6 14। दैट मींस के नॉट इक्वल्स टू 0, A इनवर्स इज एग्जिस्ट। क्या होगा, इनवर्स एग्जिस्ट होगा, यहां से डिसाइड हो गया, राइट। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल एट जॉइंट A। तो वेरी इजी, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ये दोनों का प्लेस चेंज होगा, 3 यहां पर आएगा, 2 यहां पर, देन पॉजिटिव 2 एंड -4, ये दोनों की साइन चेंज होगी। ये मिल गया एट जॉइंट A, राइट। तो इक्वेशन में वैल्यू पुट करो, A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इनटू एट जॉइंट A। तो डिटरमिनेंट A की वैल्यू आप क्या लाए, 1 अपॉन 14, एट जॉइंट A 3 2 -4 2। तो फाइनल आंसर A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 14 3 2 -4 2, ये आपको मिलेगा A इनवर्स फॉर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। सिमिलर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, A इज गिवन, फाइंड A इनवर्स फाइंड करना है आपको, -1 -3 5 2, राइट। ये आपको मैट्रिक्स गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A। डिटरमिनेंट A की वैल्यू चेक, -1 into 2 the -2, negative negative positive, 3 5 are 15, answer is 13, right। डिटरमिनेंट A की वैल्यू क्या मिली आपको, 13, दैट मींस के डिटरमिनेंट A नॉट इक्वल्स टू 0, तो A इनवर्स इज एग्जिस्ट। A इनवर्स क्या रहेगा, एग्जिस्ट रहेगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A क्या मिलेगा आपको, तो प्राइमरी डायगोनल का प्लेस चेंज करेंगे आप और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज करेंगे। तो A इनवर्स इज इक्वल्स टू फॉर्मूला 1 अपॉन डिटरमिनेंट A इनटू एडजॉइंट A। वैल्यू पुट करो, 1 अपॉन डिटरमिनेंट इज 1/13, एडजॉइंट A is 2 -5 3 -1। This is the answer of A inverse. Very easy. Find the value of A inverse, right? So question number 5 and 6 are similar question, inverse element find करना था, right? Okay.